गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों को जेपी वर्स एजुकेशन में स्वागत है। और आज का क्लास है विश्व के मानचित्र। अब विश्व के मानचित्र में आज का क्लास रहेगा विश्व की प्रमुख जल धाराएं। विश्व की प्रमुख जल धाराएं यहाँ पे आपको दर्शा देते हैं थोड़ा सा। विश्व की प्रमुख जल धाराएं, ठीक है। आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है और स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो एक बार हाँ बताइए कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है और स्पष्ट सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये अपना उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। और ये देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। उसके बाद ये देख रहे हैं कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। और ये अपना यूरोप महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला है थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्लियर यहाँ पे हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, महासागर यानी विश्व की प्रमुख जल धाराएं, यानी विश्व में जो जल धाराएं चलती, यानी जल में जो धाराएं चलती, हवाएं, वायु, उसको कहते हैं विश्व की प्रमुख जल धाराएं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर तापमान एक समान तो है नहीं, है ना। कहीं का तापमान अधिक है तो कहीं पे कम है। और उसी प्रकार महासागर की बात अगर करते हैं तो तापमान सभी महासागरों में एक समान नहीं है, लवणता एक समान नहीं है, गैस एक समान नहीं है। क्लियर। ये तीनों के कारण अनेक प्रकार की जलधाराएं अलग अलग तरह से चलती हैं। क्लियर। अलग अलग तरह से ये जलधाराएं चलती हैं। विश्व में देखिए मुख्य रूप से 3 महासागरों की चर्चा हम करते हैं। ये जो महासागर है, आप इस महासागर को देख रहे हैं ना, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर कहते हैं। और ये वाला जो है प्रशांत महासागर, वही प्रशांत महासागर का हिस्सा इधर भी है। यानी हमारा विश्व का ग्लोब कैसा है, गोल है। अगर इस तरह हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये प्रशांत, ये महासागर दोनों एक में हो जाएंगे कि नहीं। और नीचे वाला जो है ये हमारा हिंद महासागर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्लियर। अब अलग अलग जलधाराएं अलग अलग महासागरों में किस प्रकार चलती हैं और जलधाराओं को चलने के पीछे रीजन क्या है। तो जैसे हमारी पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, हमारी पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, 2 प्रकार से गति करती है। एक करती है घूर्णन और एक करती है, बताइए, परिभ्रमण। यानी परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों एक ही है कि अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग। पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमती है, ये घूर्णन हो गया। क्या हो गया, घूर्णन, जिसको आप नाम दूसरा दे सकते हैं, क्या, परिभ्रमण, परिभ्रमण जी। यानी इसको घूर्णन भी कह सकते हैं और इसको परिभ्रमण भी कह सकते हैं। और खुद दूसरे का चक्कर लगाती है। जैसे किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। सूर्य का अगर चक्कर इस प्रकार अगर लगाती है, इस प्रकार से अगर घूम के लगाती है, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। यानी कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं, शादी विवाह अगर होता है या कोई पूजा पाठ होता है या अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें व्यक्ति परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। तो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है किसका, सूर्य का। तो क्लियर हो गया। अगर मैं कभी ट्रेन में या बस में मोटर गाड़ी से कहीं जाते हैं अगर बैठ के,
तो हम जिस दिशा में जब चलते हैं तो लगता है कि पेड़ हमारे विपरीत दिशा में चलते हैं, ऐसा महसूस होता है ना। तो पृथ्वी हमारी उसी प्रकार है। जब ये पृथ्वी जब घूमती है तो उसी के साथ पृथ्वी पर जो बहुत बड़ा जल राशि है वो भी उसके विपरीत दिशा में घूमने लगता है। जब घूमता है तो उसी को कहते हैं जल प्रवाह या जल धाराएं। अब देखिए दो प्रकार की जल धाराएं यहाँ पे चलती है, गर्म और ठंडी जल धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहे हैं कि विश्व के ग्लोब पर ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्लियर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्लियर? इसका कलर चेंज करें। देखिए आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है ना, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और क्लियर? आप ऊपर की बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। क्लियर? 23.5 डिग्री। क्लियर हो गए यहां तक? अब देखिए हम जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में अगर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है ना। उत्तरी गोलार्ध में या कह सकते हैं उच्च अक्षांशों की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो वहां के तापमान कम होता है। और विषुवत रेखा से जैसे हम दक्षिणी में जाते हैं वहां भी तापमान कम देखने को मिलता है। यानी सूर्य की जो किरणें होती है सीधा चमकती है कहां पर? विषुवत रेखा पे। तो जब तापमान अधिक होगा तो जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी कि कम होगी? तो जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होगी। और अधिक होने के रीजन वाष्प बनकर उड़ेगा और उड़ने के दौरान ऊपर जाके संघनन प्रक्रिया के द्वारा फिर दोबारा वर्षा होती है। तो दुनिया में सबसे अधिक मतलब पृथ्वी पे वर्षा होती है तो विषुवत रेखा के पास में ही वर्षा होती है और 12 महीने तक ही वर्षा यहाँ पर होती है। क्लियर? तो अब मैं चलता हूं सीधे अपने टॉपिक पे, यानी विश्व की प्रमुख जल धाराएं। क्लियर? अब देखिए जल धाराओं में विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में चलते हैं। क्लियर? देखिए ये विषुवत रेखा है। क्लियर? ये तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ। ये देखिए विषुवत रेखा है। क्लियर? ये भी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का ये उत्तरी भाग है। विषुवत रेखा का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। क्लियर हो गया? तो उत्तर में जो चलने वाली रेखा है इन सभी जो जल धाराएं हैं, यानी देखिए ये स्थल पे नहीं चलाना है, कहां पे चलाना है? जल राशि में चलाना, जल वाले भाग में चलाना है। अगर ये स्थल पे चलेगा तो जल धारा थोड़े कहलाएगा, वो जल धारा नहीं कहलाएगा, उसको पवन कह सकते हैं, वायु यही ना कहेंगे। और जो जल में चल रहा है तो इसको कहेंगे जल धारा। तो देखिए जल में चल तो इसको कहेंगे उत्तरी विषुवत रेखी जल धारा। क्या बोलेंगे? उत्तरी विषुवत रेखी जल धारा। यानी सभी को, उसको भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उत्तरी विषुवत रेखी जल धारा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चल रही है विषुवत रेखा के किधर? दक्षिण में, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा,
दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा। और ऊपर जो चल रही उत्तर में, ये जो जलधाराएं हैं, वायु है, अपनी दाहिनी ओर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। दाहिनी ओर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जलधाराएं ये जा रही है, जाने के दौरान यहाँ पे ये, ठीक है, यहां से ये अब ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अगर कभी भूल जाते हैं तो ऐसे खड़े होइएगा और ऊपर वाला दाहिने को अपने इधर मोड़ दीजिएगा, और अपने दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा को इधर मोड़ दीजिएगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपनी बाईं ओर और उत्तरी विषुवत रेखी किधर मुड़ेगी, दाहिनी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये देखिए, आपको बस इतना याद करना, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के ऊपर या उत्तर में जो जलधाराएं चलती हैं उसको बोलते हैं विषुवत रेखी जलधारा। लेकिन उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, ये नहीं कि विषुवत रेखी जलधारा। और दक्षिण में जो है उसको कहिएगा कि दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। ये जलधाराएं जब जैसे ऊपर जाएगी तो उसके जो मतलब गर्म और ठंडे में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। जैसे देखिए, चेंजिंग करके मैं बताता हूं आपको। ये देखिए उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है। जैसे देखिए, ये आ रही है दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये स्थल से टकराने के दौरान ये दक्षिण की तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? ये देखिए दक्षिण की तरफ मुड़ गई। क्लियर हुआ? तो इसका नाम हो गया ब्राजील की जलधारा। अब बताइए कि ब्राजील का जलधारा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्राजील के पास से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? ब्राजील के पास से होकर गुजरती है, इसलिए ब्राजील की जलधारा। क्लियर हो गया? अब देखिए, उसी प्रकार मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा है ना, यहाँ पे ये मुड़ी और एक यहाँ से मुड़ी। दो जलधाराएं हमने क्यों बताया? क्योंकि एक वहां पे द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप वही है, उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम है? मेडागास्कर द्वीप। और मेडागास्कर द्वीप के पास से अब द्वीप पे जाएगी तो वहां से कटेगी कि नहीं कटेगी? जैसे गांव में देखेंगे कि एक दो व्यक्ति का घर है, अब बीच में गली है, गली है, तो जब हवाएं जब आती हैं तो घर में घुसेगी नहीं ना, जहां से गली रहेगी उसी से ना कटेगी। अब फिर आगे गली से निकलने के बाद दोनों एक में मिल जाएगी। मिलती है कि नहीं? उसी प्रकार देखिए, मेडागास्कर द्वीप के एक इधर यानी बाएं से और एक दाएं से दोनों जलधारा निकली, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग पड़ा। इसका नाम है, क्या नाम है? मोजाम्बिक की जलधारा। क्यों पड़ा? क्योंकि मोजाम्बिक वहां पे एक देश है, और ये पड़ गया मेडागास्कर की जलधारा। क्लियर हुआ? फिर आगे निकलने के बाद ये दोनों जलधाराएं एक हो गई। क्या हो गई? इस जलधारा का क्या नाम पड़ा? बहुत बढ़िया जवाब। आप लोग तो बहुत टैलेंटेड है। हमें नहीं पता था कि एवन कोचिंग के लोग इतने टैलेंटेड है। यानी अगुलहास की जलधारा। अब देखिए यहाँ पे इन जलधाराओं को हम किधर मोड़ेंगे? अपनी बाईं ओर ना। तो इस जलधारा को देखिए, यहाँ स्थल भागत ये यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है धीमी गति में। प्रवाह का मतलब कभी नाम सुने? स्ट्रीम। जैसी एक जलधारा, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। सुने ना? अब मेला जब हम देखने जाते थे तो कहते थे कि पापा चाचा ये हमको स्ट्रीम दिलवा दीजिए, जो नाव जहाज बना के और थाली में पानी रख के कपूर उस पर भगाते नहीं है। आप जाएंगे इलाहाबाद कुंभ तो वहाँ स्टीम लगा। स्टीम मतलब बहुत तेजी के साथ चलता है, नाव चलती है, एक स्टीम चलता है, तो नाव की अपेक्षा स्ट्रीम फास्ट चलता है। तो स्ट्रीम स्ट्रीम जिसमें पड़ गया तो उसका मतलब फास्ट है, और जल प्रवाह का मतलब धीमे धीमे चल रहा है। तो इसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह। दक्षिणी विषुवती जल प्रवाह।
अब देखिए ये जाने के बाद स्थल से क्या हो गई, टकरा गई कि नहीं टकरा गई, बोलिए टकराई कि नहीं टकराई। तो टकरा के अब स्थल में नहीं ना घुसेगी, वहां से मुड़ जाएगी। तो इस जलधारा का क्या नाम हो गया, पेरू की जलधारा। बताइए पेरू की जलधारा क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे पेरू देश है, इसलिए इसका नाम पड़ा पेरू की जलधारा। और इसी जलधारा का दूसरा नाम क्या है, हमबोल्ट की जलधारा। देखिए तो कितना बढ़िया रिवीजन हो गया, आप लोगों को अच्छा लगा ना। ये हमबोल्ट की जलधारा, हमबोल्ट की जलधारा ही क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस जलधारा की खोज हमबोल्ट ने ही किया था। इस जलधारा की खोज हमबोल्ट ने, इसलिए इसको कहते हैं हमबोल्ट की। अब एक जलधारा देखिए फिर यहां से इधर चली जाएगी, तो इसको कहेंगे दक्षिणीय, दक्षिणीय प्रशांत जल प्रवाह। बस एक ही नाम लेना है आपको, दक्षिण में जितना, दक्षिणी, दक्षिणी प्रशांत जल प्रवाह। अगर प्रशांत में है तो अब वही आ गया यहाँ पे, वही आ गया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बताइए क्या पड़ गया, दक्षिणी अटलांटिक जल प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक क्यों पड़ा, क्योंकि अटलांटिक महासागर में। फिर आगे ये बढ़ गई, आगे ये बढ़ गई, और देखिए इसमें टकरा के, ये उल्हास में टकरा के ये फिर इधर लेके इसको चल गई, चल गई कि नहीं चल गई, दिखाई दिया, समझ में आया। अब ये देने आगे जाने के बाद यहाँ पे, ये यहाँ, अब ये हिंद महासागर में आ गया, तो क्या नाम होगा, दक्षिणी हिंद महासागर जल प्रवाह। क्लियर। अब जेपी सर इसको थोड़ा सा कैसे हटेगा इसको, इसको हटाना चाह रहे हैं, ठीक, अब लिख सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि देखिए ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये बोले ना, तो ऑस्ट्रेलिया से ये जलधारा इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। अब बताइए जो दक्षिण में जो जलधाराएं चल रही हैं, ये ठंडी है कि गर्म है, जितना ये देखिए जितना ये चलाए ना, ये जलधाराएं कैसी हैं, ठंडी है। ये जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में बह रही है, अरे पश्चिम में ना, पश्चिम है कि पूरा पश्चिम, तो ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इसका नाम पड़ा, ये ठंडी है। अब फिर जाने के बाद देखिए ये विषुवत रेखा से फिर इधर मुड़ेगी, फिर ये जा रही है फिर मुड़ेगी, ये प्रक्रिया बताए ना। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपने बाई तरफ मुड़ेगी। देखिए आपको मुड़ा के यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कैसी है, ठंडी है। तो जब यहाँ ठंडी होगी तो वहां का मानसून, वहां का मौसम कैसा होगा, ठंडा। तो वहां पे बारिश होगा, नहीं होगा। तो जब बारिश नहीं होगा तो वहां पे वहां की भूमि जल बिना क्या हो जाएगी, प्यासी हो जाएगी। तो कहेंगे प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। फिर कहेंगे कि सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, यही रीजन है। और जितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में ही आता है कि पश्चिम में ही मरुस्थल क्यों है, तो क्योंकि पश्चिम में ही ठंडी जलधाराएं जब चलेगी तो ऑटोमेटिक ही आपको पता है कि जहाँ ठंडा मौसम होगा
वहां बरसात होने की संभावना नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो पढ़ाया हूं जलधारा यहाँ समझ में आ गया ना। अब उत्तरी गोलार्ध में हम चलते हैं। अब देखिए विषुवत रेखा के ये उत्तर में चल रही है, तो विषुवत रेखी जलधारा। अब देखिए इसको ऐसे ही हम मुड़ाते जाएंगे, आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अष्ट यानी विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है, तो विषुवत रेखा की उत्तरी जल धारा कहेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जाने के बाद ये ऊपर मुड़ रही है, ये जाने के बाद इधर, तो इसको कहते हैं सुमेरु की जलधारा, जो भारत और यमन, यहाँ भारत और अरेबियन सी के पास में, अरेबियन सी में जो चल रही है अपनी दाहिनी ओर मुड़ रही है ना, इसको कौन सी जलधारा कहते हैं बताइए? सुमेरु की जलधारा। कौन सी जलधारा है? सुमेरु की जलधारा। अब देखिए ये जाने के बाद ये यहाँ से एक द्वीप है, एक द्वीप है यहाँ पे अमेरिका में, ये छोटा सा द्वीप है, दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है आपको यहाँ से दे, तो ये जलधारा का नाम रखा गया है, फ्लोरिडा शहर है तो उसके नाम पे रखा गया, फ्लोरिडा की जलधारा। कौन सी है? फ्लोरिडा की जलधारा। और फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है? ठंडी, विषुवत रेखा से जा रही है तो गर्म है, और यहीं से देखिए मुड़ गई, इसको कहते हैं एंटीलीज की जलधारा। कौन जलधारा? एंटीलीज की जलधारा। फिर आगे जाने के बाद दोनों एक हो गई, तो इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अब देखिए यहां से एक ये आ रहा है, यानी ऊपर एक सागर है, आर्कटिक सागर, ठीक है, तो वहां से एक जलधाराएं चलती है, उसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। क्या नाम है? लेब्राडोर की जलधारा। क्लियर? और यहाँ पे लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा दोनों जहां मिलती है उसका नाम है न्यू फाउलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउलैंड। आज जहाँ पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती है वहां पे प्लैंटन नामक घास का उत्पादन होता है। कौन घास? प्लैंटन नामक घास का उत्पादन होता है। घास को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां आती हैं, छोटी मछलियां आती हैं, तो उन मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती हैं, तो बड़ी मछलियों को खाने के लिए आप जैसे लोग शिकार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे लोगों को पता होता है कि मछलियां कहाँ पे आती हैं और किस लिए आती हैं, तो वहां प्लैंटन नामक घास पाया जाता है, और वहां पे छोटी मछलियां पाई जाती हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने के लिए आती हैं, और उनको पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए वहां पे जाते हैं और आराम से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये जलधारा कौन बताए? फ्लोरिडा की जलधारा और ये एंटीलीज की जलधारा, और दोनों आगे मिली तो कौन सी जलधारा कहलाई? अगुल हास की जलधारा। अब देखिए यहां से मुड़ के फिर ये यहाँ गई, यहां से मुड़ के अब स्थल से टकराएगी तो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इस जलधारा का नाम है उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह। क्या नाम पड़ा? उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह। आगे बताइएगा, उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह इसका नाम क्यों पड़ा? और देखिए ये आगे जाने के बाद इसका नाम हो गया इर्मिंगर की जलधारा। क्या नाम है? इर्मिंगर की जलधारा। क्लियर हो गया? कौन सी जलधारा हो गई? इर्मिंगर की जलधारा। फिर आगे हो गई है, इसका नाम हो गया नॉर्वेजियन की जलधारा। कौन जलधारा? नॉर्वेजियन की जलधारा। क्लियर? अब देखिए यहां से आ रही है एक जलधारा और,
इरमिंगर की जलधारा के बाद ये आगे एक इधर चली गई, आगे इधर चली गई, इसका नाम है ग्रीनलैंड, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। क्या नाम है? सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम है ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा। बाबू ग्रीनलैंड की जलधारा इसका नाम क्यों पड़ा? हाँ, ग्रीनलैंड के पास में है। क्लियर? यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? देखिए यूरोप में जा रहा है ना, तो नॉर्वेजियन की जलधारा को। फिर देखिए बाबू, ये यहां से जो यहाँ जो जा रहा है, तो फिर स्थल के बाद यहाँ से मुड़ेगा ना, जो मुड़ रहा है अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में बाबू मुड़ रहा है? तो ये देखिए यहाँ पे इसका नाम है रेनेल की जलधारा, रेनेल, रेनेल की जलधारा। और देखिए ये हो गया, यहाँ पे जब आ गया बाबू तो कैसा हो गया? कनारी की जलधारा। कौन जलधारा? कनारी की जलधारा। क्लियर हो गया? कनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोरिडा, आप लोग को ध्यान आएगा ना। इस जलधारा क्या नाम है? लेब्राडोर की जलधारा। और इस जलधारा का क्या नाम बताएं? क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। और इसका क्या नाम बताएं बाबू? कौन बताएगा? इरमिंगर। अरे सॉरी, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट। नहीं, एंटलीज की जलधारा। क्या नाम है बाबू? एंटलीज की जलधारा। क्लियर हुआ? यहाँ पे इस जलधारा को क्या बताए हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। यहाँ पे ध्यान दिए ना, तो एक कनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में बह रही है ये? अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में? अरे ये पश्चिम है बाबू, यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दिशा में कनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? क्या है? मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल। जैसे 12 देशों में लगभग है। तो पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम में हुआ ना। तो इसलिए कहा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सी जलधारा चली? कनारी की जलधारा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये जो जलधारा की बात करते थे, जो पश्चिम से जो जा रहा है, तो फिर ये उत्तर से इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा। तो इस जलधारा का क्या नाम है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। बताओ बाबू, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपको आज का मैप में बताया गया है विश्व की प्रमुख जलधाराएं। अब देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको जो मैप के हिसाब से मैं पढ़ाया हूँ। क्लियर? यहाँ पे जो जलधाराएं चली, इसका क्या नाम बताओ बाबू? पेरू की जलधारा। क्या है? पेरू की जलधारा, या इसको कर लीजिए हम्बोल्ट की जलधारा। और यहाँ पे आ गई तो इसका क्या नाम है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की जलधारा। और इधर वाला बाबू मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और ये भारत में जो इधर से आ रहा है, इसको कहते हैं सुमेरु की जलधारा। कौन सी? सुमेरु की जलधारा। क्लियर हो गया? तो
आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।